Students, today's as starts new topics, chemistry channels in a very important. Students, be careful. मेरे प्रिय छात्रों, आज हम केमिस्ट्री एकेडमी चैनल के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। वह टॉपिक आपको बिल्कुल समझने योग्य है, जिसको आपने अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हमने बताया था। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जिसको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस पक्का करें। ओके, तो आइए हम पॉइंट्स पर आते हैं अपने। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, यानी रदरफोर्ड मॉडल की क्या कमियां थी, इस चीज को हम समझेंगे। रदरफोर्ड मॉडल में रदरफोर्ड ने बताया कि स्टूडेंट्स, जो ये पॉइंट्स है रदरफोर्ड मॉडल, न्यूक्लियस मॉडल का, उन्होंने बताया कि जो यह सोलर सिस्टम के बेस पर रदरफोर्ड न्यूक्लियस काम करता है। बताया कि जैसे सन है, सन के चारों तरफ प्लेनेट्स यानी ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो इस तरह जो है सन जो होता है उसका एक न्यूक्लियस होता है। उसी तरह जो है एटम के अंदर ये परिस्थितियां पाई जाती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह जो प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, इनमें दो तरह के फोर्स क्रिएटेड होते हैं। पहला होता है कूलम्बिक फोर्स, जो F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, और दूसरा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों फोर्सों का कंपेयर किया गया तो दोनों सेम पाए गए। जो सेम पाने के वजह से कहा गया कि जो एटम्स के न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये एटम का न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और यह जो है कह रहा है कि यह चक्कर लगाते लगाते इसका जो स्पीडिंग होता है 10⁻⁸ सेकेंड का होता है, जो लास्ट में आकर जो है, जैसे ये न्यूक्लियस रहा और ये न्यूक्लियस ये लास्ट में यह 10⁻⁸ सेकेंड का होता है, यह लास्ट में आकर गिर जाएगा। तो इस तरह एटम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और इस पर जो है मैक्सवेल ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है। यह इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने कक्षा में रोटेट करता है ये फिक्स एक्सेलरेटेड पॉइंट्स के आधार पर, जिससे कि वो अपनी नियत कक्षा में चक्कर लगाता रहता है और उसकी एनर्जी सेम बनी रहती है। इस तरह जो है वो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, यानी यह जो है रदरफोर्ड के न्यूक्लियस मॉडल में यह कमियां रही। कमियां क्या रहा? तो उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा में घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर जाता है। उसमें गिरने में वह कितने देर तक रोटेट करता है? 10⁻⁸ सेकेंड तक रोटेट करता है। और दूसरा पॉइंट बताया कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस जो होता है फिक्स नहीं होता है, वह उसका क्षति हो जाता है। तो इस तरह ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल जो है, ठीक है, यह दोष रहा, यानी रदरफोर्ड मॉडल की यह दोष रहा। बट ऐसा नहीं होता है, मैक्सवेल ने इसको गलत कहा है। ओके, तो ये रहा। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन करेंगे और इन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर से कराएंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप कलम और कागज ले लीजिए और क्वेश्चन नोट कीजिए जो होमवर्क के रूप में। क्वेश्चन नंबर 1, रदरफोर्ड मॉडल की क्या कमियां थीं? रदरफोर्ड मॉडल की क्या कमियां थीं? अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड मॉडल में कूलम्बिक फोर्स क्या प्रयोग किया गया था? अगला, रदरफोर्ड मॉडल में
ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या फार्मूला प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड मॉडल न्यूक्लियर मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की समय सीमा क्या निर्धारित किए थे। तो ये क्वेश्चन रहा, प्लीज स्टूडेंट्स सॉल्व कर चेक करें। ओके, थैंक्स।